अगर हम पेपर का मीडियम हिंदी डालेंगे तो क्या पेपर सिर्फ हिंदी में आएगा या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा? ये हर एग्जाम से रिलेटेड बच्चों का डाउट होता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, सीयूटी हो, आईआईटी हो। हर एक एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का मीडियम अगर आप कोई एक लैंग्वेज डालते हो तो उसके साथ साथ इंग्लिश आएगा या नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कोई भी एग्जामिनेशन हो, ज्यादातर एग्जामिनेशन में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आपको मिलता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका पेपर इंग्लिश में आता है, बात खत्म। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो क्वेश्चन रहे वो हिंदी में भी रहे प्लस इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन रहे। ऐसी इच्छाएं होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। और ऐसा कई पेपरों में होता भी है। किन किन पेपर में होता है मैं डिस्कस करती हूँ। देखो, जो भी पेपर आपके ऑफलाइन होते हैं, मतलब जो पेन पेपर मोड पे होता है जिसकी आपको कॉपी मिलती है और आप उस पे ओएमआर शीट पे भरते हो, ऐसे कंडीशन में जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। या फिर जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, जैसे आप सीयूटी में सीयूटी के लिए एग्जाम दे रहे हो, आपने बंगाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, तो बंगाली के साथ साथ इंग्लिश भी रहेगा। ठीक है, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी रहेगा। और अगर पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में भरे हो तो पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है। ठीक है, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ऑफलाइन पेपर हो, जब पेपर ऑनलाइन ना हो। अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो बच्चों आपको स्क्रीन पे ऑप्शन तो देता है कि हिंदी या इंग्लिश में से सेलेक्ट कर लो। आपको दोबारा जैसे आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लो या तो आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लो, या कोई अदर मीडियम है, जैसे सीयूटी के पेपर में बहुत सारे मीडियम होते हैं, तो कोई अदर मीडियम सेलेक्ट कर लो। सेम टू सेम सवाल आपसे क्वेश्चन के पेपर के स्टार्टिंग में भी पूछा जाता है। कंप्यूटर पे आप जब पेपर देने जाते हो तो वहां पे भी सेम सवाल पूछा जाता है कि आप हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो या इस लैंग्वेज में देना चाहते हो। तो वहां जो आप सेलेक्ट करोगे उसी में पेपर आपका आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन रहेगा, नहीं। ये ऑनलाइन पेपर के लिए वैलिड नहीं है। पिछले साल मैंने इसी पे वीडियो बनाई थी, तब ऐसा होता था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी पुराने वीडियो के बेस पे कोई डिसीजन मत लिया करो। हमेशा नए वीडियोस देखा करो, हर साल कोई ना कोई परिवर्तन आता रहता है। तो इस साल की यही बात है, अगर ऑनलाइन पेपर होगा तो पेपर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं होगा। आप जो चूज करोगे वही आएगा एग्जैक्ट। लेकिन अगर आपका पेपर ऑफलाइन होता है तो पेपर अगर आप हिंदी मीडियम से चूज कर रहे हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाएगा। क्लियर? अब एक और सवाल आता है, जैसे नीट का पेपर बोले तो नीट का पेपर आपका ऑफलाइन होता है तो इसमें जाहिर सी बात है हिंदी चूज करोगे हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। जेई का पेपर ऑनलाइन होता है तो हिंदी चूज करोगे सिर्फ हिंदी आएगा, इंग्लिश चूज करोगे सिर्फ इंग्लिश आएगा। लेकिन सीयूईटी का जो पेपर होता है वो हाइब्रिड मोड में होता है। हाइब्रिड मोड का क्या मतलब है? हाइब्रिड मोड का ये मतलब है कि अगर किसी सब्जेक्ट के लिए बच्चों ने बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिए तो वो पेपर ऑफलाइन कराया जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट के लिए कम बच्चों ने फॉर्म भरे हैं तो वो आपका एग्जाम ऑनलाइन कराया जाएगा। तो ऐसे केस में आपके मन में दुविधा आ सकती है, जाहिर सी बात है। तो सीयूटी के लिए ये बात कंफर्म नहीं की जा सकती है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि अगर ऑनलाइन हुआ तो सिर्फ एक लैंग्वेज में आएगा, अगर ऑफलाइन हुआ तो दोनों में आएगा। हिंदी चूज करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। हाँ, आप ये कहोगे कि मैम आपने सीयूटी का सॉल्यूशन तो बताया ही नहीं। बच्चों, ये सॉल्यूशन कोई नहीं बता सकता फिलहाल, जब तक आपकी सिटी स्लिप नहीं आ जाती। सिटी स्लिप आएगी तभी ये डिसाइड होगा कि पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन होगा तो सिर्फ एक लैंग्वेज में आएगा, ऑफलाइन होगा तो दोनों लैंग्वेज में आएगा। ओके, so this is all about the video. Thank you so much for watching. Bye, take care.